तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लीडर को तवज्जो मत दीजिए। उसके मंच पे गंभीरता के साथ हुआ कि एक इंसान जो चंपारण का लाल है वो मनीष कश्यप आज भी बिहार के लिए समर्पित है। इतना कुछ हो जाने के बाद, उसका अकाउंट फ्रीज होने के बाद, उसका घर ढहाने के बाद भी मनीष कश्यप आज बिहार के लिए समर्पित है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मनीष कश्यप की बात जन जन तक पहुंचानी चाहिए और आके हम लोग भी उनकी बातों को बिहार के लोगों तक बताने का प्रयास कर रहे थे। न मनीष कश्यप की आदत बुरी थी, ना उनका चाह बुरा था। बुराई उन लोगों में आ गई जिनके नजर में इंसान बुरा था। ये शब्द जरूर मैं बोल रही हूँ, पर यकीन मानिए ये बोल हैं आपके मनीष भैया के फैंस के। महीनों बीत गए दिलों को दिलासा देते देते कि अब सुनवाई होगी, कोई नतीजा आएगा, मनीष कश्यप जेल से रिहा होंगे, पर नहीं। ऐसा होना तो दूर की बात है, एक उम्मीद थी, अब वो भी डगमगा सी गई है। खैर, समय समय पर पत्रकार का समर्थन कई बड़े राजनेताओं, अभिनेताओं ने किया है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। बात यह है कि इस बार मनीष को फुल सपोर्ट देने आए हैं वो शख्स जो उन्हीं के कुनबे में आते हैं। बताएंगे आपको उसका नाम। इसके साथ साथ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की क्यों और कैसे शुरू हुई उल्टी गिनती। अपने बेटे का विरोध झेल रही मनीष की मां ने क्या कहा। पत्रकार के समर्थन में किस शहर की सड़कों पर हुई नारेबाजी। कौन है वो बिहार का वायरल बॉय जो बोल गया मनीष के लिए ऐसी बात जो आपको कर देगी हैरान। और आखिरी में मनीष के कातर विरोधी पप्पू यादव ने क्या कहा, वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। सबसे पहले आपको मनीष की बिरादरी से आने वाले पत्रकार रवि भट्ट से मिलवाते हैं, जिन्होंने मनीष से जुड़े मामले पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। बस यही कि एक मां जो बेतिया कोर्ट के सामने समक्ष भाई और मां खड़े होकर इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन वही डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, माननीय न्यायालय की अवहेलना हो रही है। देखिए, सच में केस जो है था, ये बात सत्य है। बस हमें माननीय न्यायालय पर मनीष जी को भी भरोसा है, लेकिन वो राजनीति के शिकार हो गए। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप अंदर जेल में है तो दिन प्रतिदिन वो मजबूत हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं? मजबूत कहते हैं कि जो है सोने को जितना पीटिए ना उतना मजबूत होता है। और इसके बाद जो लोग बिखरते हैं सच मायने में वही निखरते हैं। अरविंद केजरीवाल पटना आ सकते हैं, राघव चड्ढा पटना आ सकते हैं, राहुल गांधी पटना आ सकते हैं, सोनिया गांधी पटना आ सकती हैं, इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पटना आ सकते हैं। तो मनीष कश्यप क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना? जब उनके लिए फोर्स इकट्ठा हो सकती है तो मनीष कश्यप को लाने के लिए फोर्स क्यों नहीं? और जिन लोगों को मनीष के इस टफ टाइम में टूटने का था इंतजार, उनके लिए शख्स का हाजिर है करारा जवाब। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जाइएगा तो मनीष कश्यप रोने लगेंगे, भावुक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उनके लिए एक ही शब्द कहेंगे, मनीष कश्यप कभी टूट ही नहीं सकता और न कभी टूटेगा। क्योंकि पहली झलक में हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि शेर को कितने भी पिंजड़े के अंदर आप बंद कर दीजिए, शेर शेर ही रहेगा और आज नहीं कल तो वो निकलकर फिर से उसी गति के साथ दौड़ेगा। और मनीष कश्यप को ये चीजें मजबूत बना दी हैं। मनीष कश्यप को तो बिहार वासियों ने ही मजबूत बनाया। नहीं, वो तो ठीक था, बिहार वासियों ने बनाया, वो अलग चीज था। लेकिन अब सरकारों ने जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो कहर ढाया, उससे और मनीष कश्यप को मजबूत बना दिया गया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद दुगनी गति से बिहार के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। उनका रास्ता बदल सकता है, लेकिन लड़ाई उनकी सदैव जारी रहेगी। लेकिन वो बिहार के लिए समर्पित है, ये इस बात का एहसास मुझे उनसे मिलने के बाद और गंभीरता के साथ हुआ कि एक इंसान जो चंपारण का लाल है वो मनीष कश्यप आज भी बिहार के लिए समर्पित है। इतना कुछ हो जाने के बाद, उसका अकाउंट फ्रीज होने के बाद, उसका घर ढहाने के बाद भी मनीष कश्यप आज बिहार के लिए समर्पित है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मनीष कश्यप की बात जन जन तक पहुंचानी चाहिए और आके हम लोग भी उनकी बातों को बिहार के लोगों तक बताने का प्रयास कर रहे थे। बात यह है कि जिस पत्रकारिता से मनीष ने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है, जिस वजह से आज बिहार का हर एक इंसान भावुक है और आवाज उठा रहा है। आज जब पत्रकार रवि भट्ट से इस बारे में पूछा गया तो देखिए उनका जवाब क्या था।
आप लोग भी जमीन पे उतरते हैं लगातार। कुछ टाइम पहले जो मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ कमियां दिखाते थे बिहार में, आज आप भी उन कमियों को दिखाने के लिए आगे आते हैं और बहुत सारी चीजें आपको भी फेस करनी पड़ती होंगी। आपका भी नाम बीच बीच में आ रहा था, तो मनीष कश्यप की कमी आप लोग को एज अ पत्रकार होती है कि नहीं? देखिए, बड़ा भाई का जो है कमी तो हर किसी को फील होगा। जो हम लोगों का मतलब एक गार्जियन तुल्य होता है। हम लोग मनीष कश्यप जी से 2-2 महीना में कभी मिलते थे, रिपोर्टिंग के दौरान हर 10वें दिन भी कभी मिल लेते थे। कोई बिजी हमको मनीष कश्यप का साथी बना दिया गया। हाँ ठीक है, हम साथी हैं भाई। अगर एक ईमानदार इंसान, सच्चा पत्रकार का साथी कहने में लोगों को गर्व महसूस हो रहा है तो मैं उस ईमानदार पत्रकार का साथी हूं और रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, साथी बताए, हमारा उससे 1 रुपए का लेना देना नहीं, वो अलग काम करते हैं, हम अलग काम करते हैं। लेकिन देखिए, फंसाने के लिए साथी बता दिया गया। लेकिन हमको गर्व हुआ कि हमें किसी गुंडा, मवाली, भ्रष्टाचारी, मवेशी का हमें साथी नहीं बताया गया। हमें गर्व हुआ कि बिहार के लाल जो बिहार के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, उनका हमें साथी बताया गया। तो देखिए, भाई की कमी तो हरदम सदैव खलती है। और मैं मनीष कश्यप जी को अग्रज मानता हूं अपने इस कार्य क्षेत्र में। उनसे मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिली और लगा कि बिहार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम सबको साथ देना होगा। इसलिए लोग 2 धरा में बटे, लेकिन हम उनके साथ खड़े होकर हर एक मुद्दे पर भी मनीष कश्यप के साथ खड़े होते थे। और अभी हमने एक पुल का वीडियो किया था मुंगेर में, हमें वहां कमी खली कि शायद से मनीष कश्यप जी होते तो उस वीडियो को अभी तक 50 मिलियन लोगों ने देखा और लोग देखते। और अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु राज्य में घोटालों की पोल खुलने के बाद का नजारा। मतलब खबर बड़ी है भैया। जिस राज्य में सीएम स्टालिन साहब कट्टर ईमानदार और सच्ची निष्ठा का प्रतिबिंब बनाने की दिखावा करते हो, वहां तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा निगम पर 600 करोड़, राज्य परिवहन विभाग में 2000 करोड़ और प्रमुख सरकार से जुड़ी एक फर्म में 3000 करोड़ रुपए मिलकर कुल 5600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। जिसका प्रूफ देते हुए भाजपा नेता ने 16 मिनट की एक वीडियो बाकायदा अपने ट्विटर पर पोस्ट की। यही नहीं, अन्नामलाई ने वीडियो में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप भी लगाए, जिसे भाजपा ने डीएमके फाइल्स 2 का नाम दिया है। यानी सब कुछ कांच की तरह साफ है। कल जो मनीष पर कीचड़ उछाल रहे थे, आज वही लोग करोड़ों के घोटाले में शामिल है। वक्त के साथ साथ अपने सब्र को आंसुओं में समेटे उस परिवार से भी मिलवाऊंगी जिसका बेटा तो जेल में है, पर माँ और भाई आज भी इस उम्मीद को संजो कर रख रहे हैं कि शायद वो वनवास खत्म हो जाए और मेरा बेटा घर वापस आ जाए। कौन मन करता कौन नहीं करता, काफी कुछ नहीं किया तुम तेरा लगे समस्या और बढ़ ले जाता, कौन समस्या कम नहीं किया। एक आर्मी के बेटा हो के आए, इतना उनका सजाए, इतना हमरा सजाए, इधर उधर के भटका के पड़ा था हमरा। कई बार डेट मिल चुका है, बहुत बार डेट मिलल, डेट पर लिया उसे नहीं खम कुछ कारण बतावल गए लेकिन कारण तो हम नहीं जाने जे का कारण बाटे, वो का कारण बा जेल में रखे के चलते वो नहीं खन से लिया तो ये बात बाटे। मैं आपसे आप लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि एक आर्मी की पत्नी है, हमारा देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आर्मी के स्वाभिमान के लिए क्या क्या पोस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। एक आर्मी की पत्नी भटक रही है, कल से मैं भी नहीं रहूँगा, मेरी मम्मी कहाँ कहाँ भटकेगी। किस चीज़ की भटक रही है? 4था डेट रहा मनीष को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारा केस कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। मनीष के अब देखिए, कोई बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करा देंगे, क्या संविधान को आप चेंज कर दोगे? आप सब कोई बोलते हैं संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान को नुकसान किया जा रहा है, ये हो रहा है। क्या हमारे परिवार के लिए संविधान कोई नहीं है? जब लिखा है संविधान में पहली बार आपको रिप्रेजेंट हो दिया, किसी भी चीज़ में भी आपको सबसे रिप्रेजेंट होनी पड़ती है। आगे 4था डेट में भी तमिलनाडु प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है, किसके दबाव में ऐसा कर रही है कि आज नहीं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज भी लेटर लेके आए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे दबाव कर रहे हैं लोग। क्यों भाई? आप संविधान को चेंज करना चाहते हैं, आप ही लोग बोलते हैं संविधान की दुहाई देते हैं लोग कि संविधान की हानि हो रही है, ये हो रही है। क्या एक आर्मी के परिवार के लिए संविधान की हानि नहीं हो रही है? साजिश के तहत मनीष कश्यप को रखा जा रहा है। आप देखिए ना, साजिश के तहत क्या है, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, पूरे बिहार के लोग सोचे ना कि साजिश है कि क्या है। एक मनीष को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बार डेट, लगभग 1.5 महीने से हम लोग वेट कर रहे हैं। एक माँ वेट कर रही है, कम से कम हमको ये नहीं पता कि हाँ यहाँ पे कितने दिन के रखेगा जाएगा, लेकिन माँ वेट करी कि हाँ यहाँ पे आएगा तो 1 दिन के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए, उसके आंखों के सामने रहेगा। क्या एक आर्मी के परिवार की को इस तरह बिहार में ऐसे बदसुल्की किया जाएगा?
क्या संविधान की यहाँ पे हत्या हो रही है कि नहीं? आप लोग और पूरे बिहार के लोग और जो बोलते हैं संविधान की दुहाई देते हैं, आप लोग उनसे सवाल कीजिए, क्या इसमें संविधान की हत्या नहीं हो रही है क्या? एक मनीष को हम लोग दिन भर कोर्ट में रहे, हर डेट को आते हैं लोग, एक उम्मीद का किरण लेके आते हैं कि हाँ आएगा मेरा भाई आएगा, आगे केस आगे फॉरवर्ड होगी, लेकिन ना केस वही तो वही ठप पड़ा हुआ है। आखिर क्यों? मनीष को कितने सालों तक आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्या रखने के लिए? कितने सालों क्यों नहीं केस को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्यों मनीष को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? मुंह पर चाशनी सी बातें और उछल कर मनीष को इंटरव्यू देने वाले इन भाई साहब को सुनिए जरा, आपको पता लग जाएगा कि दुनिया कितनी गोलमोल है। यही वक्त चल रहा है दोस्तों। कल तक पप्पू यादव मनीष के सामने खड़े होकर इंटरव्यू देकर चौड़िया जाते थे। आज देखिए वक्त क्या बदल गया, हालात क्या बदल गए और जज्बात क्या बदल गए। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लीडर को तवज्जो मत दीजिए, उसके मंच पे मत जाइए। आपके कारण इन लोगों का मन बढ़ा है। जो नेता किसी जाति को, किसी धर्म और मजहब को, चाहे जिस पार्टी का सत्ता, किसी भगवान को, गीता को, रामायण को, कुरान को गाली देता है, के तहत जेल में बंद किया जाए। जब फर्जी पत्रकार और अपराधी पत्रकार बंद होंगे तो फर्जी नेता, अपराधी नेता को भी बंद किया जाए। मैं डिमांड करता हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका। पूरा बीजेपी सपोर्ट कर रहा, पूरी बीजेपी की भूमिका, पूरा बिहारियों को मरवाने की तैयारी थी बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। चलिए अब आपको एक और शख्स से मिलवाती हूँ। वायरल बॉय के नाम से बिहार में फेमस सोनू ने देखिए क्या बोला मनीष को लेकर। यूट्यूब पे मनीष कश्यप थे, अभी जेल में NSA लगा है, कैसे देखते हैं? मेरा प्रचार करने से थोड़ी ना, मैं प्रचार कभी करता ही नहीं किसी का। उनको जो है क्या बोलता है हिरासत में लिया गया आफ्टर अगस्त। जो भी वीडियो जाता था, कोई लोग बोलते हैं एलन जो है प्रचार कर रहा है, तो मैं आप उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई एलन को प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एलन को प्रचार करने की कौन सा ज़रूरत है? पूरा देश विदेश जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो चल गए। पहले बिहार में समर्थकों का शोर और सड़कों पर नारेबाजी की धुंध नजर आता था, और अब तो मुजफ्फरपुर भी इसमें अछूतता नहीं है। बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज मुजफ्फरपुर बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया छूटेगा, तेजस्वी यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। मनीष को लेकर दिन पर दिन भारी है और संघर्ष विराम जारी है। बिहार का लाल इस राज्य के खराब भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ा है, ये तो सभी को पता ही है। पर इस डर्टी पॉलिटिक्स का और कौन कौन हो रहा है शिकार? लिख भेजिए कमेंट में और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव और रखिए अपना ख्याल।